हेलो दोस्तों। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो थोड़ा सा वो हम सीधा सॉल्व करते थे, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न्स जब बदल दिए जाते हैं तब किस तरह से सॉल्व करना है, चलेंगे हम उसी तरह से। थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे और नॉर्मली ये क्वेश्चन उतने ही दूर में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। दे रखा है उत्तर 4 दिन में, 16 दिन में, 10 दिन में और 6 दिन में। क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले हमने बताया था कि एक साइड पूरे काम को निकालते हैं हम एलसीएम लेके, जो हमारा पहले वीडियो देखे होंगे। दूसरे साइड कार्य क्षमता निकालते हैं। तो उस सिचुएशन में निकालते हैं जब एक किसी एक काम को 12 दिन में कर देता है। अब यहाँ एक काम का 3/5 भाग करता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखेंगे। ए जो है किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, कोई काम है, तो वो काम पूरा काम कितने दिन में करेगा? किसी काम का 3/5 भाग 12 दिनों में करता है। कह रहा है ए, सॉल्यूशन को समझिएगा, किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो ये 12×5 = 60/3, 3 चौके 12, 4×5 = 20, 20 दिन में ये उस काम को कर जाएगा। इसी तरह से समझिएगा, किसी चीज का थोड़ा सा फॉर्मूला समझिए कि x का 3/5 12 है, तो x = क्या होता है? 12×5/3, 3 चौके 12, x = 20। तो अगर काम x है तो वो काम 3/5 भाग का 12 दिन में करता है, तो x बराबर क्या होगा? पूरा काम कितने दिनों में होगा? 20 दिनों में। बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे देखिएगा, ठीक इसी तरह से चलें तो B किसी काम का, उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में करता है, तो वो काम कितने दिनों में कर लेगा? 8×5/2, ये भी 20 दिनों में कर लेगा। मतलब बी भी जो है उस काम को 20 दिन में कर लेगा। अब हमारा क्वेश्चन उस तरीके से बन गया जिस पैटर्न से हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यहां दिन लिख लेंगे, और बी उसी काम को भी 20 दिन में पूरा करता है। तो हमने बताया था क्वेश्चन का सॉल्व करते समय एलसीएम ले लेंगे। इधर लिखेंगे एलसीएम, इधर लिखेंगे कार्य क्षमता। एलसीएम लेंगे, 20 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20, यहां लेके रख दें। अब कार्य क्षमता हमने बताया था कि किसी व्यक्ति के एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। तो अगर देखें तो ये एलसीएम जो होता है इसको कहते हैं कुल काम। कुल काम ये पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। अब कार्य क्षमता निकालें तो 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में भैया कितना काम करेगा? एक दिन में एक काम, तो कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। इसी तरह से बी जो है 20 दिन में 20 काम करता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। अब दोनों मिलकर समझिएगा, एक काम ए करता है, एक काम बी, एक दिन में दोनों काम करेंगे तो कितना काम होगा? 2 काम। कितना काम होगा? 2 काम एक दिन में।
ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का काम, दो काम होगा। तो इसलिए 20 काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे भैया? तो 20 काम है और 2 काम डेली करते हैं, 20 तो पूरा काम है और 2 काम दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तब 2 10 20। तो कुल काम बटे एक दिन में किया गया काम से भाग दे देंगे तो वो दिन निकल के आ जाएगा कि कितने दिनों में कंप्लीट होगा। और इस तरह से अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो तीसरा ऑप्शन, तो घबराना नहीं है। इस तरह के अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं, जितना टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हो, सॉल्व हमें इसी तरीके से करने हैं, इसी 2 लाइन में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल है, मैं फिर से लिख देता हूं, चंदन पॉली कोचिंग। यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे लिंक दे रखा है मैंने, इस पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, कार्य और समय अभी 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन को जो है पढ़ना चाहते हैं तो 2 दिन बाद हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।